ओके, ऑल राइट। नमस्ते, नमस्कार सभी लोगों को। क्या हाल चाल सभी के? आई होप सब बढ़िया होंगे और सब अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, ये क्वेश्चन आप पढ़ ही रहे हैं जो स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई CGL प्री 2023 का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, जब मैं इस क्वेश्चन को देख रहा था, ये क्वेश्चन मेरे को बेहद ही शानदार लगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा। ठीक है, लेकिन जब मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहा था कि इसको कैसे करवाया जाए इजी वे में, तो मैंने सोचा कि ये ऐसे तो जो इसमें ये पूछ लिया कि इसमें P की स्पीड दे दी, Q की स्पीड दे दी, और सेम डायरेक्शन में इसने बता दिया कि 2 बार मिलते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया, और इसमें हमसे पूछ लिया कि B की जो पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, ये हमने पूछा। लेकिन एक सामने फिर एक दिक्कत और आती है कि अगर इसमें ये B की वैल्यू हमें दे देता, यानी कि P की स्पीड भी दे देता और Q की स्पीड भी दे देता, और हमसे ये पूछ लेता कि ये कितनी बार मिलेंगे। ठीक है, और फिर इसमें यहाँ सेम डायरेक्शन दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन भी तो दे सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है क्वेश्चन को मतलब कि क्वेश्चन घुमाने की। ये जो 2 या 3 या 4 क्वेश्चन बनेंगे, इनका क्या तोड़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही शॉर्ट में। ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन को एक बार हम साइड करते हैं, पहले हम छोटी छोटी बातें सीख लेते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SD सर में। आइए, मेरी बातें आप ध्यान से सुनते जाइए, आपकी ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। देखना, देखो, ये है एक सर्कुलर पाथ। ठीक है, यहां से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। एक आदमी है P, एक आदमी है P और दूसरा है मान लेते हैं Q, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमने मान ली कि जैसे A की स्पीड यहाँ पे हमने A मान ली, और B की स्पीड Q की स्पीड हमने B मान ली, ऐसे मान लिया। ठीक है, एक छोटी सी बात मेरे को आप ये बताओ, जब ये दौड़ना स्टार्ट करेंगे, चाहे सेम डायरेक्शन में चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन में, और मान लो यहाँ मिलते हैं, ये आपस में यहाँ कोई पॉइंट है, तो P भी यहाँ पहुँच गया और Q भी यहाँ हो, सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन वो अलग बात है, लेकिन यहाँ मिले। तो अब मेरे को ये बताओ, यहाँ तक इसमें P और Q आने में दोनों को टाइम तो सेम ही लगेगा। अगर P तेज दौड़ रहा है, यहाँ पहुंचा, Q थोड़ा धीमे दौड़ रहा है तो यहाँ पहुंचा, हो सकता है ऑपोजिट हो सकता है सेम डायरेक्शन में हो। तो इसमें एक बात तो तय है कि चाहे कैसे भी दौड़े, लेकिन है ना, जब मिलेंगे आपस में एक जगह पर, जब आपस में दोनों आदमी मिलते हैं तो उनको टाइम हमेशा सेम लगता है। तो जब टाइम सेम लगता है ना, तो एक बात तो आपको पता ही होगा कि स्पीड ऑफ P और स्पीड ऑफ Q का जो रेशियो है वो स्पीड ऑफ डिस्टेंस ऑफ P और डिस्टेंस ऑफ Q के बराबर होता है। हमेशा होता है कि नहीं है, जब टाइम सेम होता है। और जब मिलते हैं तो ऐसी कंडीशन में मिलते हैं जब टाइम सेम ही लगेगा हमेशा। ठीक है, एक ये बात आपको, ये बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने में ये आपको ये चीज़ें काम में आने वाली हैं। ठीक है, इसी रेशियो का मैं क्या है कि इसमें यूज करने वाला हूँ। ठीक है, ये बात मैंने आपको ऐसे ही बता दी है एडिशनल। ठीक है, अब देखो, अब पॉइंट को समझने की कोशिश करना। ये A है, A स्पीड से P दौड़ रहा है, और Q है वो V स्पीड से दौड़ रहा है। अब ये पहले मैं बात करता हूं कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन हो, फर्स्ट केस ये है कि डायरेक्शन ऑपोजिट हो। ठीक है, ये जब ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि P है वो इधर जा रहा है और Q है वो इधर जा रहा है, तब क्या होगा? तब मान लो ये जब मिलेंगे तो स्पीड ऑफ P और स्पीड ऑफ Q, ये डिस्टेंस, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, डिस्टेंस ऑफ P और डिस्टेंस ऑफ Q के रेशियो के बराबर होगा, जो कि A और B के बराबर होगा। ठीक है भाई, इसी रेशियो के ये बराबर होगा, चाहे स्पीड का रेशियो हो चाहे डिस्टेंस का, ये बराबर होगा इसी A/B के। ठीक है, क्योंकि इनको टाइम सेम लगता है। जब मिलते हैं तो सेम टाइम लगता है, जब मिलते हैं तो क्या लगता है? सेम टाइम मिलता है, जब ऐसी चीजें हुई हैं। अब हमसे ये पूछ ले कि कितनी बार मिलेगा, मतलब कि कितनी बार ये मिलेंगे आपस में, मतलब कितनी बार ये आपस में मिलेंगे जब ऑपोजिट घूम रहे हैं, मतलब कि ऑपोजिट, ये इधर भाग रहा है ये इधर भाग रहा है,
तो ये जो रेशियो है ना a प्लस बी, इतनी टाइम है ना, इतनी टाइम्स ये मिलेंगे, ठीक है, मीट ईच अदर, ठीक है। कब? जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। बस आपको क्या करना है, जब आपको इन दोनों की स्पीड दी होगी उनका रेशियो निकाल लोगे और आपको ये देख लोगे ऑपोजिट है तो उनको ऐड कर लोगे। रेशियो सिंपल रेशियो निकालना है। जैसे कि आपको मान लो ये दे दिया कि ए की वैल्यू आपको दे दी भाई साहब 6 और बी की वैल्यू दे दी आपको 18, तो ये 6 और 18 को नहीं जोड़ देना है, आपको 6 को और 18 को सिंपल करना है, तो 1/3 आएगा। तो 1 और 3 को जोड़ोगे तो ये 4 बार मिलेंगे आपस में, ठीक है ना। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं, ठीक है। केस एक तो ये ऑपोजिट है तो स्पीड का रेशियो लीजिए, उनको जोड़िए तो उतनी ही बार ये मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन आया तो, ठीक है। दूसरा केस ये बन सकता है कि जब सेम डायरेक्शन में हो, जब क्या है कि डायरेक्शन सेम हो, जब डायरेक्शन सेम हो मतलब कि P भी इधर ही दौड़ रहा है और Q भी इधर ही दौड़ रहा है, तो इसमें क्या करना है, वही आपको स्पीड का रेशियो, स्पीड कह लो आप, जैसे स्पीड ऑफ P और स्पीड ऑफ Q, या फिर डिस्टेंस ऑफ P या डिस्टेंस ऑफ Q, एक ही बात है ये तो, ठीक है। तो ये क्या होगा A/B, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है चाहे ऑपोजिट होंगे चाहे डिस्टेंस, अगर एक साथ मिलेंगे तो टाइम सेम ही लगेगा इनको, तभी ये कंडीशन यहाँ पे अपने पास आई है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है ना कि ये हमें ये बताना हो कि कितनी बार मिलेंगे आपस में, तो ये मिलेंगे भैया A-B। ये मोड क्यों लगा रहा हूं मैं, पॉजिटिव वैल्यू, वही जैसे A की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या ली थी 6 और इसकी वैल्यू 18 है, तो वही काटोगे तो क्या हो गया 1/3 होएगा, 1/3 होएगा। तो यहाँ कितना होएगा, जैसे कि 1/3 निकालने लगे आप, बड़े में से छोटा घटोगे ना तो आप तो -2 कह दोगे, -2 नहीं है ना, तो 2 ही आएगा ना, 2 टाइम्स ये क्या करेंगे आपस में मिलेंगे, ठीक है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मैंने आपको मोटा मोटी क्या बात बताई, मैं आपको रिपीट करता हूँ वर्बली। यहाँ पे मैंने ये बताया, अगर आपको दो आदमी P और Q और उनकी स्पीड A और B दे दी और कह दिया कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो ये आपस में कितनी बार मिलेंगे इस पाथ पे, तो आपको सिंपल क्या करना है, इनकी स्पीड का रेशियो लेना है और उसे सिंपल करना है, काट के जो फाइनल आ जाए उसे सिंपल करना है और फिर उनको क्या कर लेंगे हम, उस रेशियो को जोड़ लेंगे, उतनी ही बार इस पाथ पे ये मिलेंगे। ऑपोजिट तो जोड़ना है और सेम है तो घटाना है। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। दोबारा से अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो दोबारा से, ठीक है। और मैं जब तक यहां पे इस क्वेश्चन को लिखता हूं, देखो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये आपका सर्कल है, ठीक है, ऐसा इसने क्वेश्चन ने बताया। ये कह रहा है कि एक P है आदमी और दूसरा Q है, ठीक है, और ये एक बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है, ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं और वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, मतलब कि सेम डायरेक्शन, ठीक है। एक बात हमें क्या पता चली कि डायरेक्शन क्या है, दोनों की सेम है, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं दोनों के दोनों, ठीक है भैया, पता चल गया। फिर आगे क्या बोला, आगे इसने बोला कि P की स्पीड इसने दे दी, P की स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और Q की स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये हमें दे दिया। आगे फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे पढ़ते हैं। यदि वे वर्ताकार पथ पर ठीक दो बिंदुओं पर एक दूसरे को, मतलब कि वो मिलते कितनी बार हैं, मतलब कि वो कितनी बार मीटिंग होती है उनकी, मीटिंग कितनी बार, तो वो है 2 टाइम्स, ये भी हमें दे दिया। इसने क्या बता दिया हमें कि ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और इसी वर्ताकार पथ पे वो 2 बार मिलते हैं एक दूसरे से, ये बता दिया। फिर क्या पूछ रहा है, और B एक प्राकृत संख्या, इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है भाई। B क्या है, B एक नेचुरल नंबर है, मतलब कि n, और n क्या होता है, n आपको प्राकृत संख्या आपको पता होनी चाहिए, n क्या होती है, n होता है 1 से शुरू होता है और ऐसे 1 2 3 4 5 6 और ऐसे चलता हुआ n तक जाता है। मतलब कि n की जो वैल्यू है ना वो इसमें आती है प्राकृतिक, तो n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती,
n की वैल्यू 2/3 नहीं हो सकती, n की वैल्यू 4/5, 5/2 नहीं हो सकती। मतलब कि या तो 1 होगी, या 2 होगी, या 3 होगी, या 4 होगी, या 5 होगी, या 6 होगी, वैल्यू यही होगी। इसका n का देने का मतलब ये है। तो n की b की वैल्यू में आप कंफ्यूज नहीं होना, मतलब कि n की वैल्यू आप इन्हीं में से लोगे। अब देखो एक शर्त और कही है, b है वो लेस देन 6 भी है, तो फिर b की पॉसिबल वैल्यू क्या हुई, b कहाँ कहाँ बिलोंग करेगा। तो b अब आपको पता चल गया b कहाँ करेगा। तो b या तो 1 हो सकता है, या 2, या 3, या 4 और या 5, बिकॉज 6 से छोटा है। तो आपको b की वैल्यू ये पता चल गई कि b की वैल्यू इनमें से कोई है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, जो 6 से कम है, तो b के कितने मान पॉसिबल हैं। तो इनमें से ये कह रहा है कि अगर ये 2 बार मिलते हैं तो इनमें से b के कितने मान पॉसिबल हैं कि ये 2 ही बार मिले। तो देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो मान लो जैसे स्पीड ऑफ p और स्पीड ऑफ q, या फिर डिस्टेंस ऑफ p या डिस्टेंस ऑफ q, डिस्टेंस ऑफ q ये बराबर होगा, जो कि क्या होगा 6/b। ठीक है, और ये जब सेम डायरेक्शन में है इसका मतलब क्या है, इन दोनों का डिफरेंस 2 आना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस क्या, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, इन दोनों का डिफरेंस 2 आया, तभी तो 2 बार मिल रहा है। तो अब इनमें से आप वैल्यू उठा लो, और जहां जहां आपको 2 मिलता दिखे आप उसी वैल्यू को बता दोगे। तो देखो आप 2 कैसे निकालोगे, तो इसको मैं यहीं कर लेता हूं। तो पहले मैंने 6 की वैल्यू तो 6 ही है, इसकी वैल्यु 1 उठाई, इनका डिफरेंस क्या आया। जब इनका डिफरेंस देखा तो आपने कहा इसका डिफरेंस आया 5, जो कि नहीं पॉसिबल है। ठीक है, फिर मैंने 2 लिया, 6/2 सिंपल किया, 3 और 1, इनका फिर मैंने क्या लिया, डिफरेंस 2 आया, तो ये ठीक है, एक वैल्यू तो ये हो गई मेरे पास। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर मैंने क्या किया, 6/में मैंने 3 लिया, इनको सिंपल किया, 2/1 आया, इनका डिफरेंस लिया तो 1 आया, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, 6/4 लिया, सिंपल किया तो 3 और 2 आया, इनका डिफरेंस 1 है, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि 2 चाहिए। फिर मैंने 6/5 लिया, तो सिंपल हो नहीं सकता, ये इतना ही होगा, तो इनका डिफरेंस लिया 1। तो इसका मतलब ये है कि जो b की वैल्यू है ना मेरी, ये 2 ही पॉसिबल है। तो इसमें कहा कि b के कितने मान, तो मैं कहूंगा कि b का एक ही मान पॉसिबल है, जैसी ये कंडीशन क्वेश्चन ने कही है। ठीक है, अब अगर आपको ये ऑपोजिट डायरेक्शन दे देता तो आप क्या है, इनको जोड़ते। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। इसमें अब इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा डरावना क्वेश्चन आपको चाहे कुछ भी पूछ ले, उसमें चाहे आपको जो p या q की किसी की एक की स्पीड के मान पूछ सकता है कितने होगा, आपको ये पूछ सकता है कि ये कितनी बार मिले, सेम डायरेक्शन में जाए तो, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए तो। ठीक है, तो आप ये तीनों क्वेश्चनों के जवाब बड़ी आसानी से दे देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है और सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद।